अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब हमने ना ये जो सोर्स सक्सेशन टेबल्स हैं ये कैसे लेने हैं। ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने ना एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरह पहले डोमेन लेके ब्लास्ट किया था ना, आपने वैसे ही करना है। फर्स्ट क्या, फाइटोसोम में जाना है आप लोगों ने। फाइटोसोम में आपने जाना है। फर्स्ट क्या, यहाँ पर हम करें फाइटोसोम। फाइटोसोम में जाके आपने वैसे ही क्या करना है कि फाइटोसोम में जाके आप लोगों ने फर्ज किया, आप लोगों का कौन सा है, कोई भी आपका जो है ना। मैं आपको बता, जस्ट आपने इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। आपने जनोम में जाना है। फर्ज किया जहां पर एनाकार्डियम ऑक्सीडिनेज है, या और आप लोगों का किसी का कौन सा है, सर बीटा वो क्या है। ओलिव ओलिव। ओलिया यूरोपिया, ठीक हो गया। अब ये देखे ना, हम जाते हैं ओलिया यूरोपिया में। ये है ओलिया यूरोपिया। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि यहां जाके आपने करना है ब्लास्ट। ठीक है। ब्लास्ट आपने किससे करना है, कोई भी आप सीक्वेंस फिलहाल ले लें। मैं आपको यहाँ जो हमारे पास ऑलरेडी कोई सीक्वेंस है, फर्ज किया हमारे पास व्हाट्सएप में होगी। अ, कोई सीक्वेंस तो भेजे ब्लास्ट करने के लिए, कोई बंदा। फर्ज किया ये है हमारी सीक्वेंस। ठीक है। अब मैंने ये यहाँ से लिया, ये मैंने सीक्वेंस ली और इसको कॉपी किया। ये वाली सीक्वेंस सी एस जैब 2 की मैंने ली। ठीक है। और इसको मैंने कर दिया उधर पेस्ट, और इसको कर दिया गो। अब यहां से आपका ना जो इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी कि आपने कहाँ से ये लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको ब्लास्ट करेंगे तो आपने ना अब ऐड टू कार्ट नहीं करना। फर्ज किया ये वाली जो आपकी OEU 3103, फर्ज किया ये आपकी ना OEU जैब 1 है। फर्ज किया ये है जैब 1। आपने जहां जी में जाना है, जी में जाके अब यहां पर आपने क्या लेना है कि ये OEU ये वाला है ना, जो ये होगा एक सेशन नंबर। ये आपने यहां पर जाके यहां पर रिप्लेस कर देना। ये ऑलरेडी मैंने आपको पेपर भेजा हुआ है। ठीक है। और फर्ज किया ये है आपका OEU जैब 1। OEU जैब 1 है। अच्छा, अब इसका लिखा हुआ है ये किस क्रोमोसोम नंबर के ऊपर है। तो आपने क्या करना है कि ये बाकी सारा डिलीट कर दें। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है ये किस क्रोमोसोम नंबर पे है। इसकी जो क्रोमोसोम नंबर है ना, वो आपको मिलेगा। ये देखो ना, क्रोमोसोम नंबर 9। ये क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है क्रोमोसोम नंबर 9। तो अब आपने यहां पर लिख देना जाके 9। ठीक है। फिर इसकी लोकेशन है, ये लोकेशन लिखी हुई है कि यहां से यहां तक है। तो इसको ना आप ना लोकेशन वाले को भी फर्दर 2 में कन्वर्ट कर ले। ये मैं बताता हूँ क्यों करना आपने। इंसर्ट आपने कॉलम टू द राइट कर ले। अच्छा, और ये लोकेशन को आप ऊपर वाले को मर्ज कर दे दोनों को। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको मर्ज कर लें। अच्छा, और यहां पर लिख दे स्टार्ट ऑफ द लोकेशन क्रोमोसोम। यहां पर लिख दे, ऊपर वाले में लिख दे क्रोमोसोम
लोकेशन ऑफ द जीन, ये क्या है, लोकेशन ऑफ द जीन। स्टार्ट कहां पर है और नीचे इसके नीचे लिख दे एंड कहां पर है। अब ये देखे ना, ये वाला स्टार्ट है और ये वाला एंड है। ये आपको कहां से मिलेगा, ये देखें, ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक आगे लिखा हुआ है रिवर्स। आगे क्या लिखा हुआ है, रिवर्स। आपने भी ऐसे ही यहां लिख देना रिवर्स या फॉरवर्ड। यहां पर रिवर्स है तो आप आर लिख दें, अगर फॉरवर्ड है तो एफ लिख दें। ठीक है। और यहां पर आपने स्टार्ट और एंड कर दें इसका। फर्ज किया ये स्टार्ट था, एंड को यहां से कट करें और इसको इधर एंड वाले खाने में पेस्ट कर दें। अच्छा, ये हो गई आपकी लोकेशन। आगे आ गई डायरेक्शन। फिर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, ये हमें कैसे कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको ये मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स का कैसे पता चलेगा। आप इसी में नीचे आएंगे ना, ये बिल्कुल नीचे आ जाए, आप यहां पर लिखा हुआ है पेप्टाइड सीक्वेंस। पेप्टाइड सीक्वेंस में लिखा हुआ है 171। क्या लिखा हुआ है, 171। ये है आपका पेप्टाइड सीक्वेंस। आपने यहां पर लिख देना पेप्टाइड सीक्वेंस की जगह 171। अब आगे ये जो पीआई वैल्यू है और मॉलिक्यूलर वेट है, और इसके अलावा एक और भी एक ग्रेवी है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो आपने कहाँ से लेना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि ये वाली सीक्वेंस जो है ना, बल्कि आपके पास होगी सबकी, यैप वन सीआरसी की। आप क्या करेंगे कि इसकी जस्ट सीक्वेंस लेनी है यहां से, प्रोटीन की। अब आपने ना एक वेबसाइट पे जाना है जिस वेबसाइट का नाम है प्रोटोप्रैम टूल। प्रोटोप्रैम टूल। अब यहां पर जब हम प्रोटोप्रैम टूल में जाएंगे तो यहां पर आपने इसकी सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है। आपने सिर्फ सीक्वेंस पेस्ट करनी है, फास्टा फॉर्मेट में नहीं पेस्ट करनी। यहां पर आप इसको कंप्यूट करोगे पैरामीटर से, तो ये हमें दोबारा से बता देगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 170 है। मॉलिक्यूलर वेट और पीआई वैल्यू ये दी हुई है इन्होंने। मॉलिक्यूलर वेट है, इसको अपना 1000 पे डिवाइड कर दें तो फिर ये किलो डाल्टन हो जाएगी। 19,384 है ना, ये हो जाएगी अ, अगर इसको 19.3, क्या हो जाएगी, 19.3 हो जाएगी। यहां पर ये किलो डाल्टन हो जाएगी ना, यहां पर क्या हो जाएगा 19 पॉइंट, या ये पूरी भी लिख दें। अगर पूरी लिखनी है सर तो फिर इसमें सिर्फ डाल्टन ऐड कर दें, क्योंकि अगर किलो डाल्टन करना है। जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही अब ना। मेरी मेरी ये नंबर ऑफ अमाइनो एसिड तक समझा। ये पीआई का बता दे दोबारा से। पीआई अभी तो मैंने बताई नहीं है, अभी बताता हूँ। अमाइनो एसिड के बाद हमने क्या किया, कि जब हमने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड लिए, आपने यहां से ये कॉपी किया फाइटोसोम से, ये वाला। यहां से कॉपी करने के बाद ये कॉपी करने के बाद फिर आप लोग गए हो प्रोटोप्रैम टूल में। ये मैं दोबारा से ये आप इंटरनेट पे लिखोगे ना, प्रोटोप्रैम टूल, यहां पर जाओगे तो ये आपको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये आपके पास ये एक अपेक्सी प्रोटोप्राइम टूल आ जाएगा। यहां आपने सीक्वेंस को करना है पेस्ट। जब हम सीक्वेंस को करेंगे पेस्ट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने इसको करना है कंप्यूट पैरामीटर। जब आप पैरामीटर को कंप्यूट करोगे तो यहां पर ये काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक तो ये लिखेगा कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, वो आपने ऑलरेडी लिख दी है। फिर यहां पर है मॉलिक्यूलर वेट, इसको आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है। 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो 19.3 रह जाएगा, और वो 19.3 आपने इधर लिख देना है, इधर किलो डाल्टन, और इधर लिख देना 19.3। अच्छा, फिर पीआई वैल्यू। अब पीआई वैल्यू क्या होती है कि वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर जो है ना चार्ज,
ये पीआई वैल्यू होती है पीएच की वैल्यू, जिसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है। अब हर प्रोटीन की जो पीआई वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। अब यहां पर इसने बताया कि इसकी पीआई वैल्यू है 8.71। पीआई वैल्यू कितनी है? अब आपने यहां पर लिख देना है 8.71। ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि अगर कोई और भी लेनी है इंफॉर्मेशन, एक दो और इंफॉर्मेशन भी इसमें से ले सकते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर, इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब यार यहाँ पर नीचे आ जाए ना इसके, ये देखे ना कि यहाँ पर ये एलिफेटिक इंडेक्स है, ग्रेवी है। अगर आप लेने चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। अगर हम ये, इसके लिए आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा बस। अच्छा। अब ये भी कि स्टार्ट और एंड सीक्वेंस आप ना भी लें, अगर ले लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी लेंगे तो इतना कोई मसला नहीं है कि आपकी जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो जेबी डोमेन है वो आपको मोटर फाइंडर से मिल जाएगी, स्टार्ट कहां से हो रही है और एंड कहां पर हो रही है। अच्छा, अब यहां पर समझ आ गई इंफॉर्मेशन सबको? जी सर, सर सबसे फाइटोसोम में जब आपने वो सीक्वेंस ऐड की है, मतलब ओलिया में जाके, तो वो कोई भी ऐड कर सकते हैं? आपने कौन सी की थी, ये अभी वन? मैंने कहा कि आपने आपने फर्ज किया ये है ना, आप मुझे ना अपनी शुरू वाली रॉ भी सीक्वेंस भेज दें और रीनेम जो की थी वो भी भेज दें। चले सर, मैं देखती हूँ। मतलब वो फर्ज किया, फर्ज किया कोई। ये, फर्ज किया मैं कह रहा हूँ, ये देखो ना यहाँ पर ये हमारी रीनेम हुई हुई है। ठीक है। लेकिन इसमें भी अभी रीनेम के बाद हमने फाइनल रीनेम करनी थी, तो फर्ज किया इसका नाम जैम 4 की बजाय हमने सीआरसी रखा होगा। फर्ज किया कह रहा हूँ, जी सर। इसका नाम जी जी। रखा होगा हमने FIL। ठीक है। ये हमारी होगी फाइनल। अब आप इसमें से किसी भी एक सीक्वेंस को कॉपी पेस्ट करते जाओगे ना, फर्ज किया आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दें, तो ये आपको पता है कि ये यैब 2 है। अब यैब 2 आपने इधर लिख देना है, CA यैब 2। ठीक है। और आपने उसको रीनेम कर दिया है और इसका नाम रख दिया है। अब आप क्या करोगे कि फाइटोसोम में जाओगे, फर्ज किया आपका इसी में चले जाएंगे हम, जो जो है ना ओलियो यूरोपिया में, जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इसके साथ ज़ाहिरा ये 100% मैच करेगी। क्या करेगी? पहली ही सीक्वेंस के साथ 100% मैच करेगी। वही इसका सीक्वेंस वो आपका ना वो क्या होगा, ये वाला जो क्या होगा, पहला सीक्वेंस ही वो आप वाला सीक्वेंस होगा। वही से आपने ये वाला आपका वो हो जाएगा, फर्ज किया ये वाला जो पहला वाला आपका सेशन नंबर हो जाएगा, ये क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, ये स्टार्ट, ये एंड, ये रिवर्स या फॉरवर्ड। ठीक है। ये तीन चार इंफॉर्मेशन आपने यहां से ले ली। फिर आपकी आगे आ गई कि आपने प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है, तो यहां से आपने प्रोटीन की 171 लेंथ इन्होंने कहा हुआ है कि आप यहां से इसको कॉपी करें और इसको आप एक्सप्रेसी में चले जाएं, यहां जाके आप इसको पेस्ट कर दें एंड दैट विल गिव यू अ पैरामीटर्स। और ये सारे पैरामीटर्स आपने इधर ऐड कर देने हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? सर हमारे पास जितनी भी सीक्वेंसेस हैं उन सबके लिए हमने ये करना है? सबके लिए, सिर्फ आपकी क्रॉप की 6-7 जो आपकी सर सीक्वेंसेस जैसे है ना, मेरी आपने अपनी रैपिड क्रॉप की ऑप्शन जो का नहीं सीक्वेंस करना। है, उसको मैंने फाइटोसोम में अपनी ही क्रॉप के अंदर वो ब्लास्ट करना है, ऐसे है? हाँ, अपनी ही क्रॉप के अंदर ब्लास्ट करना है, एग्जैक्टली exactly। और आपने सिर्फ अपनी क्रॉप का करना है और किसी क्रॉप का नहीं करना, ना ये रैपिड ऑप्शन का भी नहीं करना। जी ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इसको लिखना कैसे है। मैं कहता हूं साथ साथ लिखना है बच्चों, साथ साथ ही लिखना है। मैं साथ साथ लिख के मुझे ना अपडेट करते जाएं। फर्ज किया ये मैंने आपको भेज दिया है कि आपने क्या करना है कि ये वाला पेपर है आपके पास। आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको मैंने ये YABI वाला
दिया हुआ है पेपर, आपने ये उम्मीद है कि आप लोगों ने, मैंने आज आपको कहा था, लेकिन आप लोगों ने से मैंने कहा था कि इसको रीनेम करके भेज दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको, आपका ही इसमें नुकसान है। जो मैं कहता हूं करके भेजना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहा था कि इस तरह आप इसको हाईलाइट करते जाएं। अब फर्ज किया, अब है कि यहां पर आपने क्या किया, वो डेटाबेस सर्च कर लिया। अब है ये वाला जो दूसरा पैराग्राफ है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर आपने अपनी क्रॉप का लिख देना है कि हमने इसकी लेंथ ली, मॉलिक्यूलर वेट लिया, थ्योरेटिकल पीआई वैल्यू वर प्रिडिक्टेड यूजिंग प्रोटोप्रैम टूल। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपने ली है फाइटोसोम से, ठीक है। समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है। और ये ऊपर लिखा होगा कि हमने इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां से ली। अब नेक्स्ट ये है कि इसको आपने आगे लिखना कैसे है रिजल्ट्स में। ये देखिए, रिजल्ट्स में इन्होंने कहा है कि 22 ये भी प्रोटीन बार आइडेंटिफाइड है। तो आपने उसको फिर ये लिखा हुआ है कि ये टेबल, आपने टेबल बना लिया ना, टेबल का नाम लिख दिया आपने S1 या टेबल 1, ठीक है। टोटल आपने उसका रेंज ऑफ अमाइनो एसिड लेंथ कितनी है वो आपने बता देना कि 105 से 219 के 29 के दरमियान में है। जो मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम आपकी अमाइनो एसिड की लेंथ कितनी है वो बता देनी है यहाँ पर। फिर आपने साथ साथ बताता जाना कि ये इंफॉर्मेशन टेबल 1 में है, जिस तरह ये इन्होंने दी हुई है, ठीक है। फिर आपने बता देना कि आपकी जो मॉलिक्यूलर वेट क्या है प्रोटीन का, वो भी आपने यहां से लेके बता देना है कि ये देखना है यहाँ पर 19.3 है ना, अगर दूसरे का किसी का 20 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है, तो आपने बता देना कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, ठीक है। फिर आपने पीआई वैल्यू के बारे में बता देना। इसी तरह ही आपने ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर एडिटिंग कर लेनी है साथ साथ ही। तो आपको समझ आ रही है बच्चों कि आपने साथ साथ ही ये जो है, आपने पीआई वैल्यू को भी एड्रेस कर लेना है। फिर आपने उसका बता देना है। इसके बाद सब सेलुलर लोकलाइजेशन है, इसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको रिकॉर्ड करके देता हूं, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताता हूं। फिर आपने इसी, ये इंफॉर्मेशन अब आपके पास आ गई है कि ये चीजें जो है क्या क्या करनी है कि आप लोगों ने, कि ये इस तरह आप लोगों ने ये सारी साथ साथ एडिटिंग भी करते जानी है। सो होपफुली आपको ये जो टेबल वाला है ये मैं अलहदा से रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसके बाद फिर अगर आप कहते हैं तो अभी मैं नेक्स्ट पढ़ा दूं, नहीं तो नेक्स्ट ये है कि हर रोज कोई 10-15 मिनट के लिए आपको 8 बजे लेक्चर दे दिया करूं। यस सर, ये ज्यादा बेहतर है। स- थैंक यू सर। ठीक हो गया? तो आज सिर्फ आप ना ये एक सेशन सर टेबल बना लो। जी ठीक है सर। सर ऐसे ये है कि अभी हमारे मतलब पेपर स्टार्ट हो जाने हैं तो हम पेपर की तैयारी कर लें, तो ये हम बाद में करेंगे, अभी साथ साथ ही करना है। मैंने कहा कि ये पेपर के बाद फिर कितने तुसी ਤੁਹਾਡੇ को टाइम होना मा, तो ये चीजें अभी कर ले, ठीक है। अब साथ साथ करेंगे, ये तो मैंने पहले ही दिन से कहा था कि आपने साथ साथ करना है। सर मैंने हाँ जी आपको सर ग्राफ वैसे मेल ऐसे किया